हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 के लिए डिफ्रेंशिएशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं अभी एनसीईआरटी बुक से कर रहा हूँ, से रिलेटेड या एनसीईआरटी बुक अभी कर रहा हूँ। इसके बाद आरडी शर्मा भी करूँगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूँगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पहले कर लूँ, जिससे कि डिफरेंट टाइप का आपका आइडिया आ जाए। एक्सरसाइज 5.7 में दिया है, यहाँ 5.7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो लिख के रखा हूँ। फाइंड डबल डिफ्रेंशिएशन का बात होगा। सिंगल डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव। क्वेश्चन है अब रहा सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव निकालना, यानी दो बार dy बाई डी एक्स निकालना है। डिफ्रेंशिएशन इतना कम में करने से नहीं हो जाएगा, मैं भी जानता हूं, इसलिए बहुत करूंगा। पहले फॉर्मेलिटी टेक्स्ट बुक का कर लूं। एक्सरसाइज 5.7, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू, खुद से लिख लूंगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहला मैं थोड़ा लेंदी करके समझाता हूं कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब बोथ साइड डी बाई डी एक्स लेना। डी बाई डी एक्स बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये दोनों साइड लेना है हम लोग को। ऑल राइट, इसी को बोला था मैं कि डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3x का 3 हो गया। अब फिर से बोथ साइड डी बाई डी एक्स ले, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ इस वाला पोर्शन में ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को सर ऐसा लिखना चाहिए, डी तो ये डी स्क्वायर हुआ, एक वाई हुआ, यहाँ तो डी एक्स, इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये बात क्लियर करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इस सेंस में कि ऐसा समझ लो, बहुत आसान लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखते हैं ए सी स्क्वायर। कहने का मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या कभी कभी ऐसा ब्रैकेट भी देते हैं, लेकिन स्क्वायर एक ही पर रहता है। ए सी का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, वो उसमें होता है ए सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलजेब्रा में। यहाँ बात क्या है, ए सी स्क्वायर हमने लिखा का मतलब है ये ए सी एक साइड है उसका स्क्वायर। उसी तरह डी एक्स, डी अलग एक्स अलग नहीं है, डी एक्स एक ही है। जिस तरह से ए सी एक चीज है, डी एक्स उसी तरह एक चीज है, इसीलिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, डी एक्स स्क्वायर। ये बात समझो या एक समझो, ये एक मीनिंग है। तो ऐसा तरह का कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डबल डिफ्रेंशिएशन इज डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, या दिखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो ये कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x तो 2, ये आंसर हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो इतना लंबा लंबा नहीं लिखूंगा, या जो भी बात करना है करता हूं, आप देखते रहो धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स का पावर 20। कभी कभी हम ये भाई यूज करेंगे, y1 इक्वल टू 20 एक्स का पावर 19। एक बार कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख के y1 लिख सकते हैं, और एक बार कर दो y2 भी लिखते हैं, 20 इंटू 19 एक्स का पावर 18, जितना हो 380 एक्स का पावर 18। ये आंसर कंप्लीट। लिखने का तरीका सब। नंबर 3 मान लीजिए x log x है, x cos x है, y इक्वल टू, अब y1 लिखे y2 लिखे, मैं y1 लिखा मान लीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x cos x का मतलब हो गया x रखो तो cos x का माइनस साइन x प्लस, अब cos x रखा तो x का 1, ये हो गया। y2 मतलब फिर से d बाई डी एक्स करना है, किसका, इस पूरे का, माइनस x साइन x का प्लस cos x का। कर देता हूं माइनस ये x साइन x का,
एक्स का रखो तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रखो तो एक्स का 1, ये माइनस हमने बाहर ही रख दिया, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जैसा आप चाहे माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये तरह से लिख सकते हैं। एक तो हुआ y1 y2 लिखने का तरीका। फिर 4 नंबर में ये भी बात कर लूँ, y इक्वल टू लॉग एक्स है, कभी कभी इस तरह से भी डिनोट करते हैं, y डैश इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, y डबल डैश इक्वल टू -1/x² हो गया। ये आंसर कंप्लीट, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और 2 बार डिफ्रेंशिएट यहाँ से ही आपका एग्जाम का लेवल का प्रिपरेशन शुरू होगा। इसके पहले तक तो ये सिर्फ आइडिया दिया है जो कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं, क्या क्या तरीका होता है डिफ्रेंशिएशन का, क्या क्या तरीका का मतलब चेन रूल था, इसके बाद लॉगरिथमिक यूज था, इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन, ये सब डिफरेंट टाइप्स सब पहले आप सीख लिए, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना सीख लो, फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे, इधर टेक्स्ट बुक भी हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। रहा dy/dx लिखने का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 y डैश dy/dx ये सब लिखा जाता है। नंबर 4 तक तो कर लिया, नंबर 5 करता हूँ, y इक्वल टू x³ log x, dy/dx ही मैंने लिखा, कर ही देता हूँ एक बार में, x³ रखा तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस, अब log x रखे हम लोग तो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², ये एक लाइन और एक बार लिख लेना, dy/dx ये हो गया x² प्लस 3x² log x। अब फिर से डिफ्रेंशिएशन तो ये तो बता ही चुका हूँ, स्क्वायर कहाँ पे आएगा, d² y/dx² कर ही देता हूँ, x² का 2x प्लस 3 ब्रैकेट में बाहर रख दिया, ये प्रोडक्ट टूल, x² रखा तो log x का 1/x प्लस log x अगर रखूँ तो x² का 2x, फाइनली हो गया ये 2x प्लस ये एक कैंसिल 3x प्लस 3 2 जा 6x log x, अल्टीमेट ये 5x प्लस 6x log x। तो ये छोटा बात है, 5 नंबर 6 नंबर बहुत आसानी से बुक में है तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लेना। क्या है, 5 नंबर कर लिए। 6 नंबर y इक्वल टू e⁻x साइन 5x dy/dx इक्वल टू e⁻x रखा, साइन 5x का 5 cos 5x प्लस, अब साइन 5x रखा, e⁻x का आपका e⁻x, एक बार लिख दूं क्या, 5 e⁻x cos 5x प्लस e⁻x साइन 5x, डबल डिफरेंशिएशन d² y/dx² इक्वल टू 5 बाहर में रख के फिर वही प्रोडक्ट रूल करता हूं, e⁻x रखा तो cos 5x का साइन 5x माइनस 5x का 5 cos का माइनस, तो यहाँ e⁻x रखा था तो cos 5x का कर दिया हमने, प्लस cos 5x रखूंगा तो e⁻x यूं ही रहेगा, प्लस अब ये वाला बात, e⁻x रखा, साइन 5x का 5 cos 5x प्लस साइन 5x रखने से e⁻x का e⁻x, अल्टीमेट ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, -25 e⁻x साइन 5x प्लस, यहाँ 5 नहीं है, 5 e⁻x cos 5x प्लस 5 e⁻x फिर cos 5x प्लस e⁻x साइन 5x, अल्टीमेट 5 ये e⁻cos x 10 e⁻x cos 5x माइनस 25 से एक गया -24 e⁻x साइन 5x, ये आंसर। सिंपली आपको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है और कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का
क्वेश्चन नंबर 7 ये 10 तक बेसिक आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से लंबा लंबा क्वेश्चन मिलेगा, टेक्स्ट बुक में नहीं, आर डी शर्मा से करूंगा, प्रीवियस ईयर से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू e का पावर 6x, यहाँ cos 3x। थोड़ा माइन्यूटली करना, कहीं 3 वगैरह छूट ना जाए मुझसे भी। dy बाई डी एक्स, ई का पावर 6x रखे तो cos 3x का -3 sin 3x प्लस, अब cos 3x रखिए तो e का पावर 6x का 6, e2 का पावर 6x, माने e का पावर 6x का e पावर 6x, फिर 6x का 6। तो ये सब तो ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके हैं, इसमें इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं लगता मुझे। फिर भी ये लिख दूं -3 e का पावर 6x sin 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x। डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, ये रख देता हूं टुकड़ा टुकड़ा इसको, e का पावर 6x रखा, sin 3x का 3 cos 3x प्लस, माइनस बाहर कर दिया था, 3 भी बाहर कर दिया था, e का पावर 6x रखा, इसका डिफरेंशिएशन का अभी sin 3x रखूंगा, e का पावर 6x का 6, e का पावर 6x, ये पहला पार्ट, प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर रख दिया। उसी तरह का e का पावर 6x रखा हमने, cos 3x का -3 sin 3x प्लस, अब cos 3x रखिए तो 6 e का पावर 6x। अब जब सिंप्लीफाई कर लूँ, 6 3 3 जा 9 e का पावर 6x माइनस 18 e का पावर 6x sin 3x माइनस 18 e का पावर 6x sin 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x। तो ये हो रहा है क्या, e का पावर x cos 3x, 3 3 जा 9 e का पावर 6x cos 3x, इतना सब माइनस cos 3x cos 3x, तो ये हो गया -3 e का पावर 6x cos 3x माइनस 18 18 36 e का पावर 6x sin 3x। आप ये कॉमन भी ले सकते हो, e का पावर x कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, ये सब कोई बात नहीं, आप अपना करते रहो। क्वेश्चन नंबर 7 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, 1/u माइनस 1/u का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x, मतलब -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं tan इनवर्स का बारे में। 9 नंबर y इक्वल टू log x, तो dy बाई डी एक्स ऊपर ही करता हूं, कहीं जगह कम हो जाए तो। 9 नंबर y इक्वल टू log x, एक बार इजीली कर दो log x, log u 1/u, फिर u का माने log x का 1/x, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स आया आपका 1/x log x। अब डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर 1/x माइनस 1/x log x का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, या लिख दूं क्या, कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो x log x फिर से करना हमको, -1/x log x किया, ब्रैकेट में x रखो तो log x का 1/x, log x रखो तो x का 1, अल्टीमेट हो गया क्या, माइनस तो रहेगा, ये 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x log x, ये आंसर इसका, कुछ भी नहीं। 9 नंबर
10 नंबर डिफरेंशिएशन भी ये जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट या जरूरी है, ये सब तो बहुत आसान है, इसीलिए जल्दी मैं खत्म कर दे रहा हूं। साइन लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन यू, तो कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अल्टीमेट हुआ क्या ये? अच्छा ऐसे ही रहने दे या डिवाइड रूल करे, जैसा भी करे, डिवाइड रूल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ प्रोडक्ट रूल। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस लॉग एक्स को हमने रखा, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस अब 1 बाई एक्स को रखा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अल्टीमेट हुआ -1 बाई एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, -1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन देने से दे दीजिए कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स। इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन, ये सब इजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफिकल्ट पार्ट करूंगा। आप प्लीज कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड को बोलना, शेयर करना। मैं पूरा ईयर आपको ये कंटिन्यू करा दूंगा। ईयर क्या, मैंने इस ईयर में आपका प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, जिम्मेदारी लेता हूं। थैंक यू।